हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो करंट अफेयर होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी मात्रा में भूजल निकले जाने से पृथ्वी वर्ष 1993 से 2010 के बीच कितने सेंटीमीटर झुक गई है। क्वेश्चन को फिर से सुने, भारी मात्रा में भूजल निकले जाने से पृथ्वी वर्ष 1993 से लेके 2010 के बीच कितने सेंटीमीटर झुक गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर 60 सेमी है, 50 सेमी है, 70 सेमी, 80 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर झुक चुकी है। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। भारी मात्रा में भूजल निकले जाने से पृथ्वी वर्ष 1993 से लेकर 2010 के बीच कितनी सेंटीमीटर झुक चुकी है? तो 80 सेंटीमीटर झुक चुकी है। ठीक है, इसके बाद इसका डिटेल देखते हैं आपको। इसमें देखिए न्यूज़पेपर द हिंदू के अनुसार, या जो न्यूज़पेपर है द हिंदू के अनुसार, अमेरिकन जियोलॉजिक यूनियन के वैज्ञानिकों ने ये सर्च किया है। यानी किसने सर्च किया है? ये अमेरिका के जियोलॉजिक यूनियन ने, वैज्ञानिकों ने इसे सर्च किया है। इसके अनुसार लोगों ने ज़मीन से 2150 बिलियन टन पानी को निकाला है। इसका ज़्यादातर हिस्सा महासागरों में चला गया है। ये समुद्र पानी के स्तर में 6 मिलीमीटर यान 0.24 इंच से अधिक वृद्धि के बराबर है। इसकी वजह से पृथ्वी 1993 से लेकर 2010 के बीच में 80 सेंटीमीटर या 31.5 इंच पूर्व की ओर झुक गई है। ठीक है, यानी 80 सेंटीमीटर या 31.5 इंच को भी आपको ध्यान रखना है। इतनी झुक चुकी है 1993 से लेकर 2010 के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखिए पृथ्वी का रोटेशन पोल, पृथ्वी का जो रोटेशन पोल है यानी घूर्णन ध्रुव वह बिंदु है जिसके साथ ये ग्रह घूमता है। पृथ्वी वर्तमान में अक्षांश झुकाव लगभग 23.44 डिग्री पर है। ठीक है, यानी वर्तमान में जो पृथ्वी का अक्षांश झुकाव है, यानी वर्तमान में पृथ्वी का अक्षांश झुकाव लगभग कितना है? 23.44 डिग्री है। ठीक है, पृथ्वी के रोटेशन पोल स्थान पृथ्वी के सापेक्ष भिन्न होते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए ध्यान रखने महत्वपूर्ण, पृथ्वी एक पूर्ण गोल नहीं है। ठीक है, और इसके आकार द्रव्यमान के वितरण और रोटेशन गति में अनियमितता में है। ठीक है, अनियमितता के द्रव्यमान के वितरण में बदलाव का कारण बन सकता है, जैसे कि बर्फ की पहाड़ियों का पिघलना, पृथ्वी के आंतरिक द्रव्यमान में परिवर्तन जो कि ग्रह की गणनाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि भूजल के पंप करके निकालने के इसमें ज़्यादातर असर होते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको फुल डिटेल के साथ करवाया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है और अच्छे से उसे देखना है। फिर देखिए खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बन गए, यानी खुफिया एजेंसी आप जानते हैं राव होती है, तो इसके नए कौन बन गए? तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रवि, इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिंघा। ठीक है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको बताते हैं, केंद्र सरकार ने रवि सिंघना को भारत के बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई, यानी इसकी जो पोस्टिंग हुई है 2 साल के लिए हुई है। उन्होंने समंत कुमार गोयल की जगह ली है। ठीक है, रवि छत्तीसगढ़ के केंद्र के 1988 बैच के IPS अधिकारी है, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। यानी कौन सी जगह के रहने वाले हैं? ये बिहार के रहने वाले हैं और 1988 बैच के IPS अधिकारी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक, और किसकी जगह ली है? समंत कुमार गोयल की जगह ली है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यानी USA की पहली राजकीय यात्रा कब पहुँचे? अमेरिका के पहली राजकीय यात्रा कब पहुँचे? तो ऑप्शन आपके सामने देखें, 21 मई 2022, 21 जून 2023, 21 जुलाई 2023, 22 जून 2023। तो कौन सी तारीख गए थे वो? 21 मई 2023 को। ठीक है, 23 को गए थे। ठीक है, 21 जून 2023, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, 2023। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखिए इसके बारे में आपको बताते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल से। इसमें दे रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। ठीक है, और कब पहुंचे? 21 जून 2023। ठीक है, वैसे तो PM मोदी पहले भी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन बाइडेन के सत्ता में आने के बाद पहली बार PM मोदी के लिए अमेरिका ऑफिशियली डिनर होस्ट करना जारी है। वह 21 से 24 जून तक अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 21 जून को संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग
दिवस समारोह का नेतृत्व भी किया है। ठीक है, यानी 21 जून को आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका भी समारोह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन नरेंद्र मोदी के लिए 22 जून को ऑफिशियली डिनर होस्ट करेंगे। ठीक है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति आप जानते हैं बाइडेन है जो नरेंद्र मोदी के लिए 22 जून को ऑफिशियली डिनर होस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए तीसरे स्टेट डिनर होस्ट करेंगे बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भी बाइडेन का तीसरा ट्रस्टेड डिनर होगा। इससे पहले उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों के लिए दिसंबर 2022 में डिनर आयोजित किया गया था। स्टेट डिनर अमेरिका एक ऑफिशियल डिनर कहा जाता है, यानी ऑफिशियल डिनर है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये व्हाइट हाउस में आयोजित किया जाता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी किसी दूसरे देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए डिनर होस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर G20 को G21 में बदलने के लिए, यानी G20 को यानी 21 में बदलने के लिए पीएम मोदी ने किस संघ के सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया है? तो आपको राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा अफ्रीका संघ के साथ। ठीक है, अफ्रीका संघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी G20 को G21 में बदलने के लिए पीएम मोदी ने किस संघ के सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया है? तो अफ्रीका संघ के, ठीक है, सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद देखिए भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के नेतृत्व में अफ्रीका संघ के सदस्य बने जाने के लिए पत्र जून 2023 में लिखा था। अगर G20 के सदस्य इस पर तैयार हो जाते हैं तो G20 की जगह G21 हो सकता है। इससे पहले जनवरी 2023 में ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के बाद भी बात सामने आई थी। भारतीय में होगा कि G20 समिट, G20 का अध्यक्ष भारत है। इसका शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होना है। यानी इसका जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो जो G20 का जो अध्यक्ष हुआ भारत है, और इसका शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, इससे पहले कि पीएम मोदी ने G20 नेताओं को यह प्रस्ताव देने के लिए लिखा है कि अफ्रीका संघ को आगामी दिल्ली शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य दी जाए। फिलहाल G20 अफ्रीका महाद्वीपों के एक देश दक्षिण अफ्रीका भी है। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? इसमें 54 देश है। ठीक है, इंडोनेशिया में साल की शुरुआत में जनवरी में G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के अधिकांश देश सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए G20 सम्मिलित देश कौन कौन से देश में आते, कौन कौन से आते हैं G20 में? इसमें अर्जेंटीना भी आता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ के सम्मिलित संघ भी आते हैं। ठीक है, G20 सदस्य वैश्विक संकल्प घरेलू उत्पादनों के 85% वैश्विक व्यापार और 75% से भी अधिक विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, इन देशों को आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश आते हैं। एक ऑप्शन आपको डिफरेंस दे देंगे, कौन सा नहीं आता, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखना है। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ सम्मिलित है। ठीक है, यानी जो G20 में देश में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन। एयर इंडिया रिकॉर्ड तोड़कर किस भारतीय एविएशन कंपनी ने 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने दे रखा होगा, इंडिगो। ठीक है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको दिखाते हैं। इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड यान इंडिगो ने 19 जून 2023 को 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट खरीदने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इंडिगो एक बार इतना बड़ा ऑर्डर देने वाला दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2023 से 2035 के बीच होने की उम्मीद है। कॉमर्शियली एविएशन इस होस्ट का यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। फिर देखिए, इंडिगो ने पहले यह रिकॉर्ड एयर इंडिया की नाम था। एयर इंडिया ने फरवरी 2023 में 470 एयरक्राफ्ट की दुनिया में सबसे बड़े एविएशन डील साइन किए।
अब ये रिकॉर्ड इंडिका ने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। इसके बाद ये कहा गया है कि विमान खरीदने का एग्रीमेंट, 54वां इंटरनेशनल पेरिस एयरसेस 2023 में एयरबस इंडिगो के बीच ये डील हुई है। फिर देखिए 500 एयरबसों में A320 फैमिली एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए इंडिगो ने $50 अरब यान 4.09 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हालांकि ऑर्डर की वास्तविक लागत कुछ कम हो सकती है, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर ऐसा बड़ा सौदे में खूब डिस्काउंट मिलता है। फिर देखिए इंडिगो के पास 300 से ज़्यादा विमान है, यानी इंडिगो के पास अभी प्रेजेंट में 300 से ज़्यादा विमान है। इंडिगो के पास इन ऑर्डर में A320 नियो, A321 नियो, A321 एयरक्राफ्ट में सम्मिलित है। फिलहाल इंडिगो के पास 300 से ज़्यादा विमान है। अभी किसी ने पूछा जा सकता है कि इंडिगो के पास कितने विमान है, 300 से ज़्यादा विमान है। किसके पास टोटल 480 विमानों के पिछले रिकॉर्ड भी है, जिसके 2030 के आखिर तक डिलीवरी होने की उम्मीद है, क्योंकि इतना विमान खरीदना भी भारतीय कंपनी है। भारत बहुत ही तेज़ी से विमान यात्राओं की संख्या बढ़ा रही है। देश में 2013-14 6 करोड़ हवाई यात्रा थी, जब बढ़कर 20 करोड़ हो गई है, जबकि विमान 400 से 700 ही हुए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि वर्ष 2027 तक भारत में विमान यात्रा की संख्या दुगनी हो सकती है। अब 700 यात्री प्लेन जो नाफी, ऐसे में आगामी वर्ष 3-4 नए एयरलाइंस आ रहे हैं। एयर इंडिया भी बड़े 3 गुना बढ़ रही है, ठीक है। इंडिका के चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन देखिए, इसका एमडी देखिए, इसका सीईओ कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिगो के एमडी हो जाएंगे राहुल भाटिया और सीईओ हो जाएंगे पीटर। इस प्रकार से आपको ध्यान रख के चलना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 देखिए भैया, 6 दे रखा है, भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्ध तोप उपहार देने की घोषणा की है। NS कृष्णा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा फर्स्ट ही, INS कल्पना, ठीक है, एंड फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसके बारे में समझाते हैं आपको। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर फान वन गाइना के बीच 18 से 19 जून को दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इस दौरान भारत में वियतनाम के बीच रक्षा सुरक्षा समुद्री संबंधी सहायता द्विपक्षीयता मुद्दे पर चर्चा हुई थी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए इसके दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध तोप INS कल्पना उपहार में वियतनाम को देने की घोषणा की। इसके बाद रक्षा मंत्री ने वियतनाम की नौसेना की स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कल्पना देने की घोषणा की है। दक्षिण चीन सागर की स्थिति की सीमा की गई है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए दोनों पक्षों में द्विपक्षीय रक्षा संबंध और बढ़ावा, साथ ही दक्षिणी चीन सागर में स्थित सीमांकता करने पर फोकस करेंगे। इस क्षेत्र में चीनों की बढ़ती अतिक्रमणता देखी गई है। कृपया यह हुआ है कि द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच रक्षा, सैन्य, उच्च स्तरीय यात्राएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रीय शांति स्थापना और द्विपक्षीय सेवाओं के बीच व्यापक संपर्क सम्मिलित है। रक्षा उद्योग के सहयोग में समुद्री सुरक्षा, बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में वार्ता हुआ है। इसी दौरान यह कहा गया कि INS कल्पना वियतनाम पीपुल्स नेवी की क्षमता बढ़ाने को मील का पत्थर साबित होगा। वार्ता के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, यानी कि वार्ता के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्री की अन्य शीर्ष अधिकारी वार्ता के दौरान मौजूद थे। पिछले साल रक्षा मंत्री ने वियतनाम का यह किया था दौरा। जून 2022 में राजनाथ सिंह ने वियतनाम का दौरा किया था। वह दोनों देशों के बीच में रक्षा साझेदारी का संयुक्त विजन स्टेटमेंट और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते और ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। कृपया ये खास INS भारत में बना युद्ध तोप है। इसमें 300 mm क्लोजी रेंज गन लगा गई है। यह सतह से सतह पर मारने वाला एक मिसाइल है, यानी ये जो मिसाइल है ना, सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल है, ठीक है। वर्ष 1991 में इसे भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया था। वजन 1350 टन, लंबाई 91 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर है। समुद्र में 46 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार के साथ इसमें 120 नाविक रह सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इसकी वियतनाम क्या है, इसकी राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है और मुद्रा कौन सी, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? आप सभी जानते होंगे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। ओके, फिर देखिए इसकी थीम बताते हैं, 2023 की थीम क्या रही है? वसुधैव कुटुंबकम के योग। ठीक है, इसकी थीम रही है। ठीक है, 21 जून को क्यों मनाया जाता है योग दिवस? दरअसल 21 जून को उत्तरी गोलीय ध्रुव का सबसे लंबा दिन, जिसमें ग्रीष्म शकर क्रांति कहलाती है। भारत ने इस दिन का प्रस्ताव वर्ष 2014 के संयुक्त राष्ट्रीय महासभा को दिया था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद वर्ष 2015 में दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। 21 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी डिटेल, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र से घोषित किया गया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। वर्ष में 2 संक्रांत होते हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। गर्मियों के संक्रांति से आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांत कहा जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और छोटा रात होती है। दिल्ली में लगभग ये 14 घंटे का होता है। दूसरी ओर सर्दियों की संक्रांत आमतौर पर शीतकाल क्रांति के रूप में जाना जाता है, जो सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 20 जून को, 19 जून को, 18 जून को, 17 जून को। थीम मनाया जाता है 20 जून को। इसकी थीम क्या रही है? घर से दूर रहने वालों के लिए आशा बनी रही। क्या है इसकी थीम? 2023 की, घर से दूर रहने वालों के लिए आशा बनी रही। ये दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की ऐलान किया है। यानी केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है? तो आप बताना, विवेका संगठन को, आरएसएस को, या गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो गीता प्रेस गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाती है। यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। गीता प्रेस के प्रबंधन ने कहा है कि वह गांधी शांति पुरस्कार को तो स्वीकार करेंगे, लेकिन 1 करोड़ की सम्मान राशि नहीं लेंगे। गीता प्रेस इस वक्त शताब्दी वर्ष 100वीं वर्ष मना रही है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशों में से एक है। इसके संस्थापक सेठ जे दयाल है, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं। फिर देखिए गांधी शांति पुरस्कार, इस वार्षिक पुरस्कार में भारत सरकार ने वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। गांधी जो शांति पुरस्कार है, जो भारत सरकार ने वर्ष 1995 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और अभी किसे दिया जा रहा है? गीता प्रेस को दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पुरस्कार उन व्यक्तियों, संघ, संस्था या संगठन को दिया जाता है जिन्हें शांति, अहिंसा, मानवीय कष्टता को दूर रखने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किए। ठीक है, इसमें 1 करोड़ रुपये नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशासनिक पत्र, एक उत्कृष्ट प्रारंभिक हस्ताक्षर इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। इस प्रकार से आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं, जो आज की करंट अफेयर थी। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सभी मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसलिए 10 से भी कई ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं और आपने एंजॉय के साथ देखा होगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको करंट अफेयर करवाया जाएगा या कोई भी जीके संबंधी कोई भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका धन्यवाद।